तो चलिए, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबीसी कोचिंग सेंटर पे। तो देखिए, आज से जो है आप लोगों का एक नई जर्नी शुरुआत की जा रही है। तो आइए सबसे पहले सवाल की तरफ चलते हैं और सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम लोग। और फिजिक्स में पहला चैप्टर को लेंगे, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। तो आइए, आज का पहला सवाल देखिएगा क्या लिखा हुआ है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। बबुआ बता न रे, निर्वात में प्रकाश की चाल शुरू से पढ़ते आ रहा है गुरुजी। निर्वात में प्रकाश की चाल 8 इंटू 10 टू दी 3 इंटू 10 टू दी पावर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, यही ना होता है रे। तो गुरुजी ये हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर है। इसमें आंसर भी दिया हुआ है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग सारे क्वेश्चन का, सारे ऑप्शन का पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे ताकि आपका एक भी प्रश्न ना छूटे। तो आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। पहले एक सवाल यहाँ पे और आता है, देखिएगा क्या कि यहाँ पे आपको पूछा हुआ है मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए गुरुजी किलोमीटर प्रति सेकंड में कितना हो जाएगा, तब आप लोगों को याद रखना है बच्चों 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है 3 इंटू 10 टू दी पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होता है, लेकिन आपसे किलोमीटर प्रति सेकंड में पूछेगा तो आपको बताना है 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 2 देखिएगा, लिखा है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। आजा जरा अच्छे से पोस्टमार्टम करते हैं इस तरह के सवाल को। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो बाबू, समतल दर्पण जब पूछेगा ना, लड़का लोग गलती कहां करता है रे, पता है? ऑप्शन नंबर 1 सीधा मार दिया पड़ाक से। ऑप्शन नंबर देखा ना कि मार दिया। पहले रे बकलोलवा, पहले तो देख तो ले। सीधा भी बनाता है, बराबर भी होता है, आभासी भी होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 ना हो जाएगा रे। तो लड़का लोग गलती कौन सी करता है पता है? गलती करता है ही कि ऑप्शन देखा ना सुना चारों ठो, अब मार दिया फट से एक नंबर चल गया नंबर उसका बोरा में। तो इस तरह को इग्नोर मत कीजिए, इस सब सवाल को देखिए, अच्छे से पढ़िए, चारों ऑप्शन को पढ़िए, उसके बाद मारिए ऑप्शन। क्या पता तीनों सही है यहाँ पे। यहाँ देखिए, यहाँ तीनों सही है, तो यहाँ इनमें सभी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, ना कि ये सभी सब मार दीजिएगा तो ये भी सही है, ये भी सही है। अगर आप इटो मार दिए तो आपका गलत हो जाएगा, जबकि इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। तो आप याद रखिएगा, इसका प्रॉपर्टी याद रखिएगा। किसका प्रॉपर्टी? समतल दर्पण का प्रॉपर्टी याद रखना है। क्या क्या होता है? वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों बराबर होती है। वस्तु दूरी और प्रतिबिंब दूरी दोनों क्या होती है? बराबर होती है। प्लस ये इमेज कैसा बनाता है? तो गुरुजी आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है बालक? आभासी प्रतिबिंब बनाता है, बराबर बनता है। और एक चीज याद रखिएगा, आभासी प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब? आभासी प्रतिबिंब जो होती है, आभासी प्रतिबिंब जो है सीधा बनता है, हर हमेशा सीधा होता है। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? सीधा होता है। लेकिन जो अपने पास वास्तविक प्रतिबिंब होता है ना, वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है बच्चों, वो होता है अपने पास उल्टा। बोल, याद रहेगा ना? याद रखना, भूलना नहीं। अगला सवाल देखो, लिखा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? कितने नियम हैं? 2 नियम है गुरुजी, 2 नियम है प्रकाश का परावर्तन का। देखिए, ये हो गया आपका कौन सा? आपतित किरण, और ये हो गया अपने पास परावर्तित किरण। ठीक है। और ये हो गया अपने पास अभिलंब। और यहाँ जो बिंदु है, इस बिंदु को हम लोग कहते हैं आपतन बिंदु। कौन बिंदु रे बच्चों? आपतन बिंदु कहते हैं। नहीं,
और इस वाले रेखा को क्या कहते हैं, जो किरण आ रही होती है उसको कहते हैं हम लोग आपतित आपतित किरण। ठीक है, आपतित किरण, अभिलंब, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु। तो इसके मुख्यतः कितने नियम होते हैं, 2 नियम। कौन कौन सा गुरुजी, आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में होते हैं, पहला नियम। दूसरा नियम क्या बोलता है, ये जो आपतन कोण है, मतलब अभिलंब और आपतित किरण के साथ के बीच बने कोण को कहते हैं हम लोग आपतन कोण, जिसको आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को हम लोग कहते हैं परावर्तन कोण, अर्थात एंगल आर। अब ये एंगल आई और एंगल आर दोनों आपस में क्या होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। अर्थात अगर आई, एंगल आई आपका 45 डिग्री है तो एंगल आर का मान भी कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। तो इसके मुख्यतः कितने नियम है, 2 नियम है गुरुजी। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएंगे। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला जो सवाल है नंबर 4 देखिएगा। अगला नंबर 4 सवाल में लिखा हुआ है परावर्तन के नियम लागू होते हैं। अब बताइए परावर्तन के जो नियम है कहां लागू होते हैं, दर्पण पर क्या, अवतल दर्पण पर या उत्तल दर्पण पर या सभी परावर्तक पृष्ठ पर। तो ऐसा जरूरी तो नहीं है कि खाली अवतले दर्पण पे परावर्तन होता है, जितना भी है। तो इस चीज को फील करिए आप कि जो भी चीजें हम देख पाते हैं, जैसे देखिए ये हम कुर्सी देख रहे हैं, ये हम बोर्ड को देख पा रहे हैं, तो प्रकाश आ रही है, इससे टकराया, परावर्तित होकर हमारी आंख तक पहुंचा, तब ना हम ये चीज देख पा रहे हैं। जैसे देखिए इस चीज को हम देख पा रहे हैं, देख रहे हैं इसको, तो प्रकाश पहले आके इस पे पड़ती है और इससे प्रकाश टकरा कर हमारी आंख तक पहुंचता है, तब हमको दिखाई दे रहा है अरे ये तो पेन है। ठीक है, तो होप आप समझ रहे होंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। सभी परावर्तक पृष्ठों पर जो है प्रकाश का परावर्तन लागू होता है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, नंबर 5। गोली दर्पण के ज्यामिति केंद्र को क्या कहते हैं। तो गोली दर्पण के ज्यामिति केंद्र को कहते हैं ध्रुव। क्या कहते हैं बच्चों, ध्रुव कहते हैं। देखिएगा मुख्य अक्ष किसको कहते हैं, आज इसका पोस्टमार्टम करते हैं। मुख्य अक्ष किसको बोलते हैं, तो मुख्य अक्ष देखिएगा ये अपने पास एक मिरर है, ये एक अपने पास दर्पण है। तो ये जो लाइन गई है ना, ये लाइन इस तरह से, ये होता है मुख्य अक्ष। ये कौन सा अक्ष होता है बच्चों, मुख्य अक्ष होता है। यहां पे एक होता है फोकस, यहां पे एक क्या होता है बच्चों, फोकस होता है। एक यहां पे होता है पॉइंट जिसको हम लोग सी के नाम से जानते हैं। क्या होता है, सी। यहां पे एक बिंदु होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सी। ठीक है, अब आज सारे के सारे देखते हैं। यहां लिखा है वक्रता केंद्र। क्या लिखा हुआ है बच्चों, वक्रता केंद्र। अब वक्रता केंद्र किसको बोलते हैं, वक्रता केंद्र मतलब ये रहा, देखिए सी को बोलते हैं वक्रता केंद्र। अब उसके बाद बोलता है फोकस किसको बोलते हैं, तो ये रहा ना फोकस, ये वाला फोकस, ये हो गया फोकस। और यहां पे होता है पोल, यहां पे क्या होता है, पोल होता है। यहां पे क्या होता है, पोल होता है। ठीक है, ये हो गया अपने पास पोल अर्थात ध्रुव, ये हो गया अपने पास ध्रुव। ठीक है, अब ध्रुव से लेकर के एफ तक के बीच की दूरी, ये जो डिस्टेंस दिखाई दे रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं फोकस दूरी। क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बोलते हैं। और ध्रुव से लेकर के यहां तक के बीच की दूरी, मतलब ये वाला डिस्टेंस, यहां से यहां तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं हम लोग वक्रता त्रिज्या। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, वक्रता त्रिज्या। याद रहेगा, गुड, याद रखना इस चीज को। ठीक है, सारे के सारे हम जो है बता चुके। ध्रुव कहां हो गया, ध्रुव हो गया ज्यामिति केंद्र को कहते हैं ध्रुव। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा क्या है, अगला सवाल देखिएगा, पढ़िएगा, आप लोग आंसर दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है अगला सवाल में,
किसी गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की क्या होती है। अब देखिए फोकस दूरी माना एफ, फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब आर की आधी होती है। हो गया, हो गया, आधी होती है मतलब फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। नंबर 7 देखिएगा क्या लिखा हुआ है। नंबर 7वां सवाल में लिखा हुआ है गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। आपसे यह संबंध पूछा जा रहा है कि संबंध क्या है। तो आपको पता है अभी थोड़ी देर पहले बताए कि F बराबर R/2 होता है, ये होता है संबंध। अब देखिए ऑप्शन R बराबर F/2 लिखा है तो ये तो गलत हो गया। R बराबर 2F दिया हुआ है, F बराबर 2R दिया हुआ है, F बराबर R दिया हुआ है। अब यहां से देखिए ना समझ में आया ना, बिल्कुल नहीं समझ में आया ना, समझ में नहीं आया ना। देखिएगा अभी हम आप लोगों को समझाते हैं। देखिएगा यहां पे लिखे F बराबर R/2। अब जरा R को आप यहां से फ्री कीजिए तो गुरुजी R बराबर जब हम फ्री करेंगे तो ये 2 इस F के साथ कोना कोनी गुना हो जाएगा तो R बराबर 2F। अब ये वाला देखिए ऑप्शन नंबर कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर हुआ, याद रहा दो फॉर्मूला, एक F बराबर होता है R/2 मतलब F R का क्या होता है आधा होता है, लेकिन R जो है F का क्या होता है तो दोगुना होता है। याद रखना रे बबुआ, नहीं तो बस गड़बड़ हो जाएगा। नंबर 8 सवाल देखिए क्या लिखा हुआ है। एक गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, वक्रता त्रिज्या मतलब R दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। अब पूछ दिया है बबुआ फोकस दूरी बताओ, तो फोकस दूरी बराबर गुरुजी फॉर्मूला होता है R/2। तो R दिया हुआ है हमको 20, तो 20/2, 2 से कटा 10 बैर में मतलब 10 सेंटीमीटर गुरुजी आंसर, 10 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत नहीं ना, गुड। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है। लिखा है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। मतलब पहले बोल दिया कि फोकस दूरी क्या होगी, मतलब फोकस दूरी निकाल रहे बबुआ, और उसकी वक्रता त्रिज्या हमको दे रखा है कितना 32 सेंटीमीटर। हाँ आइए अब ठीक है, देखिएगा 9 नंबर क्या लिखा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। 9 नंबर में लिखा हुआ है उस दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी, मतलब F निकालने के लिए बोल दिया, और उसकी वक्रता त्रिज्या हमको कितना दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर। मतलब कहने का मतलब यह है कि R बराबर दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है फोकस दूरी। अब रे बबुआ अभी ऊपर जो बताए ना रे उसी प्रकार ये भी बनेगा, तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर लिखना है। क्लियर, आज आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए नंबर 10, F का मान 12 सेंटीमीटर है, तब R का मान क्या होगा। अब अल्ले इस बार क्या किया है, R बराबर दे रखा है, वो R का मान पूछा जा रहा है, और F का मान हमको दे रखा है 12 सेंटीमीटर। तो आपको पता है कि R बराबर क्या होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है, R बराबर फॉर्मूला होता है 2F मतलब 2 गुना F का मान कितना है 12 मतलब 12 बराबर 12 गुना 24 सेंटीमीटर आंसर, 24 सेंटीमीटर आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल नंबर 11। नंबर 11 में लिखा है यदि F का मान आपको दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, F इक्वल टू कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर आपको दिया गया है, तो R का मान पूछा जा रहा है, मतलब R आपको बताना है। कमेंट सेक्शन में आंसर आना चाहिए, आना चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए रे बाबू। आ जाओ अगला सवाल बढ़ते हैं। अगला सवाल लिखा हुआ है नंबर 12 में अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब आता है यहां सवाल चिन्ह परिपाटी का। किसका रे बबुआ, चिन्ह परिपाटी का गुरुजी ये सवाल है। अब अगर आप चिन्ह परिपाटी पढ़े हैं तो फिर इसका आंसर आप जवाब दे पाइएगा। देखिएगा ये है अपने पास चिन्ह परिपाटी।
जो अपने पास ध्रुव होता है ना, मिरर में जो ध्रुव होता है, पोल होता है, उस पोल को मूल बिंदु मान करके, कौन बिंदु बाबू, मूल बिंदु गुरुजी मान करके, मूल बिंदु मान करके, और हम चिन्ह परिपाटी, कोई भी दूरी होती है ना उसको पोल से मेजर की जाती है। सबसे पहला पॉइंट कि कोई भी डिस्टेंस यदि मेजर की जाती है मिरर में तो वो कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। कहां से मेजर की जाती है, पोल से मेजर की जाती है। तो ये अपने पास एक्सिस, ये मुख्य अक्ष का लाइन है, और ये हो गया अपने पास ओरिजिन, मूल बिंदु। तो इसके इस तरफ मान जो होते हैं वो मान क्या होते हैं, तो गुरुजी इधर जो जितने भी मान होते हैं सारे के सारे होते हैं पॉजिटिव मान, और इधर जो इस तरफ मान होती है सारा का सारा मान होता है गुरुजी निगेटिव मान। ठीक है, बस इतने सा याद रखना है आप लोगों को, बाकी खेल खत्म। इसमें जो है नीचे ऊपर की बात अगर करें हम, क्या ना रे बबुआ, ऊपर की बात करें तो ऊपर सारे के सारे मान होते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव, और नीचे जो सारे के सारे मान होते हैं वो होते हैं निगेटिव। याद रहेगा ना, भूलेगा तो नहीं ना, वेरी गुड, भूलना नहीं। ठीक है, अब आ जाओ गुरुजी, ये तो हमें समझ में आ गया कि आप तो ये बना दिए ज्यामिति वाला, मैथमेटिक्स का चीज बता दिए हमको, लेकिन हमको मिरर में समझाइए ना कि कैसे होता है चीजें। तो आ जाओ हम अब मिरर में समझाते हैं आप लोगों को। देखिएगा मिरर में कहां पे समझा दें रे बाबू, जगह कितना है रे, चल इधर बना देते हैं हम छोटा सा फिगर। देखिएगा देखिएगा अभी हम आप लोगों को समझाते हैं, इसको जरा हम साफ कर देते हैं ना। देखिए ये है अपने पास एक मिरर जिसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण। कौन दर्पण बाबू, अवतल दर्पण। अब इसके बीचों बीच एक रेखा गया है, ऐसे जाता है ना गुरुजी, जाता तो है। तो आ जाओ अब हम समझते हैं ना, यहाँ पे जो बिंदु है इस बिंदु को हम क्या कहते हैं रे बबुआ, फिर एक यहाँ एक बिंदु है, फिर एक यहाँ एक बिंदु है, इस सबको हम कहते क्या है रे बाबू, नहीं पता है, आ जाना हम बताते हैं। इसको बोलते हैं पोल, ध्रुव, इसको बोलते हैं फोकस बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, फोकस बिंदु। इसको बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, सॉरी त्रिज्या नहीं, वक्रता केंद्र। अब देखिए अभी हम आपको बताए कि ये जो पोल है ना, ये पोल, इस पोल को मूल बिंदु मानना है। अब यहां देखना मूल बिंदु ये है रहा, मूल बिंदु ये रहा, इससे इधर जाएंगे तो सारा मान पॉजिटिव, इधर आएंगे तो सारा का सारा मान निगेटिव। तो इस पोल से हम इधर की तरफ बढ़ेंगे तो सारा मान निगेटिव, मतलब सारा मान निगेटिव, और इससे इधर की तरफ बढ़ेंगे तो सारा मान पॉजिटिव। अब हमको सवाल पूछा है गुरुजी, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। अब बबुआ फोकस दूरी मतलब P और F के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी। यही ना हो गया फोकस दूरी रे। तो जब हम यहां से इधर की तरफ दूरी मेजर कर रहे हैं यहां तक, तो ये क्या होगा, इधर 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 मतलब ऋणात्मक, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। बोल समझ में आया कि नहीं, लाइक कर लो जरा, लाइक कर जल्दी, बुढ़वा सुनिए। ठीक है, तो ये हो गया अपने पास क्या, ऋणात्मक हो जाएगा। और एक चीज है गुरुजी, फोकस दूरी भी ऋणात्मक होगी। ये जो C है, P और C के बीच की दूरी कहलाती है वक्रता त्रिज्या, माना R, मतलब गुरुजी तब ये भी निगेटिव होगा। तो बबुआ हाँ, ये भी निगेटिव, इठो भी निगेटिव, दोनों निगेटिव होता है किसमें, अवतल दर्पण में। कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में। याद रहा ना, तेज बच्चा है तुम लोग रे, समझ गया, आगे बढ़े ना। अब देखिए एक चीज और, वस्तु दूरी अवतल दर्पण में कैसा होगा, वस्तु दूरी कैसा होगा, वस्तु दूरी कैसी होगी, ऋणात्मक या धनात्मक, जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल जल्दी बोल रे लड़का, जल्दी बोल, नहीं पता कमेंट सेक्शन में बताना, माइनस होगा, ऋणात्मक होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा रे बबुआ, ऋणात्मक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। क्या होगा,
अरे नोनो बढ़ जा रे, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कहां गया, ये रहा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। ठीक है, ऋणात्मक अवतल दर्पण के फोकस दूरी ऋणात्मक। अब आ जाओ उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में धनात्मक होती है, याद रखिएगा। उत्तल दर्पण वाला नहीं समझा है, नहीं रे। उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो कैसी होती है, धनात्मक होती है, याद रखना। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें जिस बिंदु से होकर गुजरेगी, मतलब किस बिंदु से होकर गुजरेगी, एकदम हलवा वाला सवाल दिया है। ही रहा अवतल दर्पण, ये रहा अवतल दर्पण, ये हो गया मुख्य अक्ष, इसके समांतर किरण गया तो ये कहां से होकर गुजरता है, एफ से होकर गुजरता है। हर हमेशा याद रखिएगा, ये इसका प्रॉपर्टी है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरणें कहां से गुजरती है, तो फोकस बिंदु से होकर गुजरती है। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल नंबर 15 सवाल देखिए, 15 नंबर में क्या लिखा हुआ है। 15 नंबर में बाबू लिखा गया है, किसी दर्पण से वस्तु को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर, देखिए यहां डाल दिया ना, वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो दर्पण कौन सा होगा। अरे समतल दर्पण होगा। हम थोड़ी देर पहले भी बताए थे शुरू में कि वस्तु के बराबर मतलब प्रतिबिंब और वस्तु दोनों बराबर साइज का बनता है, तो बराबर और आकार में वो सीधा बनता है, अर्थात आभासी। सीधा प्रतिबिंब बनाया मतलब कोई कैसा बनाया, आभासी प्रतिबिंब बनाया। कैसा प्रतिबिंब बनाया, आभासी प्रतिबिंब बनाया। ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं, नंबर 16 नंबर सवाल में लिखा हुआ है, अवतल दर्पण के सामने किसी वस्तु को कहां पर रखा गया है जिससे उसके समान आकार का और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। तो इसमें बोला जा रहा है कि उल्टा प्रतिबिंब कब बनता है, और अवतल दर्पण की बात कर रहा है। तो आपको पता है कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब उल्टा कब बनता है, तो वक्रता केंद्र पर जब रहता है तब। कहां पर, वक्रता केंद्र पर जब रहता है तब बनता है। देखिए आप लोगों की जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो प्रतिबिंब है अवतल दर्पण में टोटल 6 प्रतिबिंब बनता है, 6 प्रकार का केस होता है। तो सारा का सारा हम जो है एक प्रॉपर अलग से वीडियो बनाकर आप लोगों को दे देंगे, जिससे आप लोगों का सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। समझ गए, आगे बढ़ जाते हैं अब अगले सवाल की तरफ। ये वाला जितना सवाल होगा तो खुद से बना लेना आप तुम लोग। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C पर हो, मतलब वस्तु C पर रखा है, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, तो प्रतिबिंब कहां बनेगा, C पर बनेगा। ठीक है, कहां बनेगा, C पर बनेगा। इसके लिए हम एक वीडियो आप लोगों को दे देंगे। किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए, तो ये ध्रुव और F के बीच होनी चाहिए, क्योंकि हम लोग हजामती करने में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। जब अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं बाबू, तो उसमें क्या होता है, नजदीक में रखते हैं अवतल दर्पण को। ठीक है, सेविंग करने में, इसीलिए वो कहां पर रहता है, जो ध्रुव होता है ना, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नंबर 19 सवाल की तरफ। 19 नंबर में लिखा है, किसी दर्पण से आप चाहे कितनी दूरी पर खड़े हो, आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, संभवतः दर्पण है। तो ये केवल और केवल जो है उत्तल दर्पण में होता है, सॉरी उत्तल और समतल दोनों में होता है। कहां पे होता है, उत्तल और समतल दोनों में इस प्रकार का इमेज बनता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। आगे बढ़े, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नंबर 20 नंबर सवाल में लिखा हुआ है कि कौन सा दर्पण आभासी, सीधा तथा वस्तु के आकार से छोटा प्रतिबिंब, कैसा प्रतिबिंब, छोटा प्रतिबिंब, ठीक है, छोटा प्रतिबिंब बनाता है। तो ऑप्शन नंबर जो है ये हर हमेशा ये सब ध्यान रखिएगा,
अवतल दर्पण और समतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इन तीनों का प्रॉपर्टीज आप जरूर याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो सेशन में 20 नंबर तक प्रश्न को हम रहने देते हैं। अगले जो है इसका 2 पार्ट आएगा, तो उसमें जो है हम लोग 21 नंबर सवाल से आगे देखने वाले हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में राय जरूर दीजिएगा, और हमें मोटिवेशन के लिए आप एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, जिससे हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है, और दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे।